सभी के लिए, सेना के लिए भी, पूरे देशवासियों के लिए। सुधीर। बिल्कुल सर, लगातार आम सारे उनको सम्मान है उसके लिए रखा जाएगा। तो बिल्कुल देखिए भावुक समय लगातार जिस तरीके से देशवासी जो है लगातार इससे पहले जब ये खबर नहीं है, इससे पहले ये लगातार लोग प्रार्थना कर रहे थे इस तरह से जो सीरियस है वो स्थान से बचा, लेकिन जब इसके बाद MI का जो हादसा हुआ उसमें नहीं गए, उसका लगातार लोग। सुधीर, आपकी आवाज़ हमें बहुत साफ तो नहीं मिल रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे आगे चल कर के जानकारी लें, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस वक्त आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर उस भावुक क्षण से रूबरू हो रहे हैं जिस भावुक क्षण में देश के महान सपूत CDS बिपिन रावत का पार्थिव शरीर वापस दिल्ली लाया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए कल का समय निर्धारित है और उसके पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में रखा जाएगा। एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना कल तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई थी, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग सवार थे और उनमें से 13 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत। सुधीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस भावुक क्षण की हम बात कर रहे हैं, सेना के लिए भी, क्योंकि उनका भी जो सबसे सर्वोच्च कमान CDS, और देशवासियों के लिए भी ये पल ऐसा है जो बिल्कुल, जिसको कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह के पल हमें देखने को मिले, लेकिन उन पल को देखना पड़ रहा है। इसके बाद पार्थिव शरीर को कहाँ रखने का कार्यक्रम है सुधीर? इसके बाद पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और जानकारी और फिर से सुधीर, आपकी आवाज़ में लगातार हमें बाधा, डिस्टर्बेंसेस मिल रही हैं। और लेकिन जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पार्थिव शरीर जनरल बिपिन रावत, देश के पहले CDS, अब इस रूप में हमारे बीच दिल्ली लौटे हैं। और उनके साथ हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी इस क्षण को बयां करने के लिए और आगे की जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। सुधाकर, ये बहुत ही भावुक पल, और निश्चित तौर पर इस पल को कोई नहीं चाहता था, लेकिन नियति ने ये पल देखने को मजबूर किया है। आगे का क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे अपने इस बिल्कुल बहादुर रणबांकुरे का, देश के पहले CDS का, कहाँ पर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा सुधाकर, और आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए लालचंद्र, ये इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये पालम एयरबेस की हैं जी। पालम टेक्निकल एरिया कहते हैं। यहाँ जो विशेष वायुयान है वायुसेना के, वो उतारे जाते हैं
और एक श्रद्धांजलि समारोह यहाँ भी आयोजित होने वाला है। जो पार्थिव शरीर है न सिर्फ जनरल बिपिन रावत का, लेकिन जो तमाम लोग शहीद हुए हैं 13 लोग, उन तमाम लोगों के पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो गणमान्य लोग देश के नेतृत्वकर्ता यहाँ मौजूद रहेंगे, वो श्रद्धांजलि देंगे। और निश्चित तौर पर एक जो 4 दशकों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है जनरल बिपिन रावत की, अगर खास तौर की पर बात की जाए, जिस तरह का उन्होंने नेतृत्व दिया, जिस तरह से देश के लिए वो समर्पित रहे, एक तरह से सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाने में, देश का सामर्थ्य पराक्रम बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, तो जाहिर तौर पर आज ये श्रद्धांजलि देश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से आज उनको एक तरह से कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि यहाँ दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के खुद मौजूद रहने की संभावना है और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के कई अहम सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और एक तरह से 130 करोड़ देशवासियों के दिलों की आवाज, उनके तरफ से ये नमन होगा जनरल बिपिन रावत जैसी शख्सियत को। और ये तमाम लोग, क्योंकि